चेक चेक आवाज़ आ रही है? हाँ ठीक है, ओके। तो मेरे साथ में ना अभी भैया हैं। भैया आपका नाम? अवधेश कुमार। तो भैया मेरे साथ में, तो ये अभी यहीं पे आए हैं कुछ काम करने के लिए अपनी कंपनी की तरफ से। तो भैया अभी पीछे पूरा आपको पता है बंगला है पूरा खाली, हाँ, है ना? कोई भी नहीं उसके अंदर, कोई नहीं है, पुराना खंडर साल है, दिख रहा है दिखने में। और कोई लाइट भी नहीं जल रही है। कोई लाइट नहीं है, रात में भी नहीं जलती है। लाइट में भी नहीं जलती है, हाँ। और अभी इसके अंदर से आवाज़ें भी आ रही हैं। हाँ आप सपोज़ करो आप पहली बार यहाँ पे आए हो, हाँ। और आते ही आपको यहाँ पे आके ऐसी आवाज़ें आने लगेगी, तो आपको क्या लगेगा? हमें तो ये लगेगा इसके अंदर जैसे कोई भयानक सी आत्माएं रह रही हूँ। और फिर आप अंदर जाके देखने की कोशिश करोगे? फिलहाल कोशिश तो करेंगे, लेकिन डर सा एक अंदर बैठेगा। अगर वो तो ये है ना कि एकदम दिखने में हमें जैसा लगेगा, हम तो भाग भी सकते हैं यहाँ से डर और की भाग वजह के से। अगर कोई आपसे पूछेगा तो आप यही क्या बोलोगे? हम तो यही बोलेंगे, यहाँ पे कोई एक नेगेटिविटी आत्मा रह रही है। आत्मा रह रही है, बिल्कुल। कि जिस हिसाब से आवाज़ें आ रही हैं। बिल्कुल, हम तो यही सोचेंगे। रात में अगर हम एकदम अचानक से आते हैं तो हमें तो डर, भयानक सी आवाज़ दिखेगी तो हम तो भाग ही जाएंगे। देख लो, जो मैं कह रहा था ना कि बहका भूत होता है, तो एज इट इज़ वही चीज़ है। पीछे से कंटिन्यू आवाज़ें आ रही हैं, और उसके पीछे का मैं रीज़न आपको बता देता हूँ। जो ये बिल्डिंग है ये 25 साल से बंद पड़ी है। उससे पहले ये चलती थी, सरकारी गेस्ट हाउस है, अभी बंद पड़ा हुआ है। लेकिन इसके अंदर कुछ लोग रह रहे हैं जो यहाँ पे काम करने आए हुए हैं, तो वही अंदर है। तो इसके अंदर ना तो लाइट है ना कुछ है, तो वो अंदर रह के अपनी नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं। अगर मैं या मेरे जैसा कोई भी फर्स्ट टाइम यहाँ आके कैंपिंग करेगा और इस तरीके से रात में आवाज़ आएगी, तो वो सच में बोल रहा हूँ, सच में उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। और वो इस नॉर्मल और इतनी सुंदर जगह को वो भूत बंगला बना के बिल्कुल वो भाग जाएगा, और अगली बार से लोगों को बताएगा भी नहीं। तो जो भी मैंने आपको वीडियो में दिखाया, ये सिर्फ बहका भूत है, पीछे की स्टोरी आपको पता नहीं है। तो यही बहुत प्यारी जगह आपके लिए भूत बंगला बन सकती है, और नॉर्मल जगह भी बन सकती है। तो अंदर की तरफ लोग रह रहे हैं जो यहाँ पे काम करते हैं, तो बिल्कुल नॉर्मल जगह, इसीलिए मैं यहाँ पे आराम से कैंपिंग कर रहा हूँ और आपके साथ ये वाला एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो चलो शुरू करते हैं आज का व्लॉग इस अनसुलझी घटना को सुलझाने के साथ। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, माई नेम इज़ सैम, और आप देख रहे हैं राइडिंग विद पीस। भाई साहब, दिन में क्या कबड्डी करते हुए, क्या तहलका मचाते हुए, सड़ी गर्मी में हम लोग यहाँ पहुँचे, और अब देखो रात को मेरे को जैकेट पहननी पड़ रही है। तो तभी मैं बोलता हूँ कि यार कैंपिंग करने का मज़ा ना ठंड में है, गर्मी में तो बंदा पागल ही हो जाए, मतलब दिमाग चलना ही बंद हो जाता है, पानी पी पी के बेहाल। और ऐसी सर्दी में और ऐसे एनवायरनमेंट में, ओ माय गॉड, क्या मज़ा आता है। तो इसी मज़े के साथ आज हम लोग बनाएंगे बिहारी स्टाइल चिकन। और ये चिकन मेरे को वही शॉप वाले भैया ने लाके दिया है, और उनसे मैंने पूछ लिया था कि यहाँ पे चिकन वगैरह अंडा बनाना कुछ मना तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो उन्होंने खुद बोला कि हम भी यहाँ पे कभी कभार जब पार्टी करते तो हम लोग भी बनाते हैं। तो वही मेरे को नीचे से लेके देके गए। तो अब हम लोग बनाएंगे बिहारी स्टाइल चिकन। तो भैया चिकन बनाने में तो लगेगा टाइम, तो सबसे पहले हम लोग चावल बना लेते हैं, क्योंकि चावल उबलने में जब तक हम लोग चॉपिंग वगैरह करेंगे तब तक हमारे चावल बन जाएंगे। तो एक बार थोड़ा सा पानी डाल के इसे मैं खंगाल लेता हूँ। वैसे तो घर से बिल्कुल फ्रेश ही आए हैं बर्तन, फिर भी एक बार रख लेता हूँ। और हमारी चावल कहाँ गए? ये रहे हमारे चावल। तो चावल डालते हैं। ओए होए, क्या आवाज़ आ रही है। अब डालते हैं इसके अंदर पानी। चावल हो गए रेडी उबलने के लिए। अब मैं चिकन को धो लेता हूँ।
क्योंकि यहाँ पे धुला हुआ चिकन नहीं मिलेगा, तो अपने को ही धोना पड़ेगा। वैसे तो ऑलमोस्ट साफ़ है, मेरे को ऐसा लग रहा है भैया धो के लाए, क्योंकि बिल्कुल नीट एंड क्लीन है और कट्स भी लग रहे हैं। ये लो जी, डैट मीन्स भैया धो के लाए। फिर भी हम लोग 1-2 बार इसको धो लेते हैं। तो लो जी, चिकन धुल गया है। अभी करते हैं सबसे पहले चॉपिंग, तभी तो मज़ा आएगा बिहारी स्टाइल चिकन बनाने में। आपको अगर याद हो तो जब मैं ईसूजू से नेपाल गया था, तो वहाँ से आते वक्त चंपारण पड़ा था बीच में, तो वहाँ पे मैंने चंपारण मटन खाया था। भाई साहब क्या ज़बरदस्त बना था। और तब से मेरे अंदर की क्यूरियोसिटी ऐसी बन गई है कि मैं कब दोबारा से बिहार की तरफ ट्रैवल करूँ और बिहारी स्टाइल में एक्चुअल में, ये तो हम अपने हाथ से बना रहे हैं, पता नहीं वैसा टेस्ट बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन बिहार में जाके मैं वो वाला चिकन और वो वाला मटन दोबारा से खाऊं। तो जितने भी अगर मेरे भाई लोग बिहार से देख रहे हैं, पटना से देख रहे हैं, आप लोगों ने मेरे को लिट्टी चौखा तो खिलाया अच्छा वाला, एक बार ऐसे एक बार चिकन और मटन बना के खिलाओ ना, मज़ा आएगा। और इस बहाने आप लोगों से मिलना भी हो जाएगा। दोबारा एक बार मीटअप रखेंगे पटना में, मतलब कहीं भी अगर कहीं भी ट्रैवल करेंगे वहाँ पे मीटअप रखेंगे। तो चलो अभी सबसे पहले करते हैं चॉपिंग शुरू। तो उम्मीद करता हूँ कि 3 प्याज बहुत रहेगी, ज़रूरत पड़ेगी तो काटने के बाद 1 प्याज और काट लेंगे, क्योंकि आधा किलो चिकन है, फिर नहीं तो मीठा मीठा हो जाता है। बाय द वे, अगर मैं कुछ गलत कुक कर रहा हूँ, गलत तरीके से कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, क्योंकि अपन फर्स्ट टाइम बना रहे हैं। एक आध वीडियोस देखी थी कि किस हिसाब से कुक होता है, तो मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ। बाकी अगर किसी को रेसिपी पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम के लिए करेक्ट कर सकूँ। और उसके साथ साथ मेरे को इनवाइट कर लेना, ताकि मैं सीधा आके ना बिहार में आके ये वाला चिकन खा सकूँ। तो हमारी प्याज चॉप होके रेडी हो गई है। अब इसके बाद टमाटर भी चॉप कर लेते हैं और अदरक लहसुन भी चॉप कर लेते हैं, ताकि मज़ा पूरा आना चाहिए, किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहनी चाहिए। वैसे अभी पता है तालाब के अंदर से, लेक के अंदर से ना बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही है, तो मेरे को देखना कि क्या चीज़ है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई डुबकी मार रहा हो ऊपर ऊपर से, इतनी तेज़ी से आवाज़ आ रही है। अरे ये तो मछलियाँ भाग रही हैं भाई, सब छोटी छोटी सी। दिखाता हूँ आपको, ये देखो रोशनी के अंदर अगर आपको नज़र आ रहा हो, ध्यान से देखना। मेरे पास जूम इन वाला लेंस नहीं है, तो इसीलिए ऐसे दिखा पाऊंगा। ये देखो यहाँ पे छोटी छोटी मछलियाँ ऊपर डुबकी मार रही हैं, जंप कर रही है। और यहाँ पे ना मेंढकों की आवाज़, चिड़िया की आवाज़ ऐसे ही गूंज रही है, क्या ही बताऊँ, जैसे कोई सराउंड साउंड वाला यहाँ पे सिस्टम लगाओ। इधर से अगर आवाज़ आती है तो चारों तरफ गूंजती है वो आवाज़। बिल्कुल कवर है ना, चारों तरफ से कवर है और बीच में ये लेक बनी हुई है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। और ऊपर से कोई शोर शराबा नहीं है, गांव का भी कोई ऐसा इंटरफेरेंस नज़र नहीं आ रहा है मुझे, तो इसलिए ज़्यादा ऐसा आवाज़ गूंज रही है। मैं तो ये शुक्र बना रहा हूँ कि मैं यहाँ टाइम से पहुँच गया। अगर मैं यहाँ लेट नाइट पहुँचा होता और जो पीछे गेस्ट हाउस जो बना हुआ है पुराना, उसके अंदर से जो आवाज़ें आ रही थी, तो सच में मेरे को तो थोड़ी सी तो देखो हालत पतली होती। फिर मेरे को अंदर जाना पड़ता चेक करने के लिए कि क्या है क्या नहीं, आवाज़ कैसे आ रही है, कहाँ से आ रही है, वरना फिर समझ रहे हो ना। अच्छा हुआ टाइम से आगे पता लग गया कि उसके अंदर लेबर रुकी हुई है।
चलो जी, चावल भी ऑलमोस्ट हमारे उबल गए हैं, तो वो भी रेडी हो जाएंगे। तब तक हमारी चॉपिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। तो हमारा लहसुन निकालता हूँ मैं, एक छोटा सा लहसुन, और हमें चाहिए थोड़ी सी हरी मिर्च डाल लेते हैं स्वाद के लिए, और हमारी अदरक। आई थिंक इतनी एनफ रहेगी। वैसे तो मुझे याद नहीं है अगर मैंने किसी व्लॉग में बताया नहीं बताया, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है मैंने आज तक कभी ये चीज़ आपके साथ शेयर नहीं करी है कि जहाँ अभी मैं कैंपिंग कर रहा हूँ भैया, यहाँ पे एक से एक बर्ड की आवाज़ आ रही है, और प्लस उल्लू। मतलब मेरे को इतने साल हो गए कैंपिंग करते हुए, मैंने आज तक ना उल्लू की आवाज़ नहीं सुनी है। घने जंगल में भी गया हूँ मैं, वहाँ पे भी मैंने उल्लू की आवाज़ नहीं सुनी है, लेकिन यहाँ कैंप करते करते मुझे पीछे से उल्लू की भी आवाज़ सुनाई दे रही है, और काफ़ी अच्छी तरीके से। और इतना, मतलब क्या बोलूँ, अगर मैं अपने हिसाब से बोलूँ तो बहुत प्यारी आवाज़ लग रही है, लेकिन अगर मैं डरावने वे से बोलूँ तो भैया सच में पिछवाड़ा हिला डालने वाली आवाज़ है। मतलब बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग वाइब आ रही है यहाँ कैंपिंग करने में। ऊपर से जो तालाब के अंदर से छप छप मछलियाँ कर रही है ना, इधर छोटी छोटी थी, बीच में बड़ी बड़ी मछलियाँ भी कर रही है, बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है। तो अमेजिंग एक्सपीरियंस है, मिल रहा है मुझे यहाँ पे कैंपिंग करने का। सीरियसली यार, अभी दोबारा आएगी ना उल्लू की आवाज़ तो कोशिश करूँगा अच्छे से रिकॉर्ड करूँ। तो हमारी यहाँ पे चॉपिंग कंप्लीट हो गई है, तो अब बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो हमने कर लिया गैस चालू। अब चाहिए होगा हमें बड़ा वाला ये पैन, और उसके बाद हमें चाहिए होगा सरसों का तेल, क्योंकि चिकन तो सरसों के तेल में ही बनेगा, और जो हम स्टाइल बना रहे हैं वो तो सरसों के तेल में ही पकेगा। तो अभी सबसे पहले डालते हैं सरसों का तेल। कब बारी है खड़े मसाले डालने की, तो खड़े मसाले निकालते हैं। तेज पत्ता, बड़ी इलायची, और डालते हैं 2 हरी इलायची, लौंग, काली मिर्च, साथ में थोड़ा सा जीरा और साबुत धनिया। सामने ना ऊपर की तरफ घर है, अगर आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, तो अभी क्या हो रहा है वहाँ पे ना कुछ ड्रम टाइप का बजा रहे हैं। तो मुझे अब समझ आ रहा है कि वो ऐसे क्यों कर रहे हैं। कि भैया बता रहे थे यहाँ पे ना जंगली सूअर ज़्यादा है, जंगली वाले सूअर ज़्यादा है, तो ऊपर खेती है उनकी, तो उन्होंने सब्जियाँ वगैरह कुछ उगाया होगा, तो जंगली सूअर आते होंगे खाने के लिए, तो उनको भगाने के लिए वो ड्रम बजा रहे हैं। तो इसका मतलब ये पूरी रात लगे रहेंगे इस तरीके से ड्रम बजाने के लिए। चलो, हमारी प्याज हो गई है, अभी हरी मिर्च, लहसुन, और वो डाल रहा हूँ अदरक। तो हमारी प्याज अच्छे से भुन गई है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो अभी इसके अंदर मैं टमाटर भी मिक्स कर रहा हूँ। और टमाटर ऐड करने के बाद एक साबुत लहसुन का पूरा पीस इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ, क्योंकि तभी तो आएगा स्वाद, तभी तो बनेगा पूरा बिहारी स्टाइल चिकन। तो मसाले ऐड करने के लिए थोड़ी सी मिर्च निकालते हैं पहले अलग, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा चिकन मसाला, बाकी सूखा मसाला ही इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ।
ताकि मसाला भी हमारा थोड़ा सा फ्राई हो जाए और फिर मज़ा आए। ओहो, लहसुन डालने के बाद क्या खुशबू आ रही है यार, अमेजिंग। तो लो जी, हमारा मसाला बिल्कुल बढ़िया रेडी हो गया, क्या कलर आया हुआ है। तो अब मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ सीधा सीधा चिकन, ताकि हमारा बिहारी स्टाइल चिकन बन सके। अच्छा हुआ मैंने चावल पहले ही बनाने रख दिया और हमारे चावल बन गए, क्योंकि अभी ना जिस हिसाब से खुशबू आ रही है ना, मेरे पेट में जो चूहे कूदने लग गए हैं। बहुत तगड़ी तरीके से भूख लग रही है अभी मुझे। कैंपिंग का अभी जो वेदर हो रखा है ना, जो इस जितनी जितनी ठंड है, हल्की हल्की हवा चल रही है, यही चाहिए। ना इससे ज़्यादा ठंड हो, ना इससे ज़्यादा गर्मी हो, तो मज़ा आता है और आप हर एक चीज़ इंजॉय कर पाते हो। अब यार सर पे कैप पहननी पड़ रही है, हाथ पे डबल डबल ग्लव्स पहनने पड़ रहे हैं, उसका भी एक अलग मज़ा है। वो एक फुल आपको एडवेंचर फील कराता है। लेकिन अगर कैंपिंग अगर आपको इंजॉय करनी है, रिलैक्स करना है, तो ये वाला वेदर अच्छा है। अभी मेरे ख्याल से टेम्परेचर कितना होगा, मेरे ख्याल से होगा 15 से 20 के बीच में होगा। तो ये बहुत प्लेजेंट होता है। मतलब अगर मैंने देखो जैकेट पहनी है तो समझ लो कि किस हिसाब की है, लेकिन कान ठंडे नहीं हो रहे, हाथ ठंडे नहीं हो रहे, बस जैकेट की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। तो ये वाला वेदर मेरे को सबसे अच्छा लगता है कैंपिंग करने का, और मेरा मन भी करता है कि ऐसी जगह पे फिर 3-4 दिन रुक जाओ। ओके, तो यहाँ पे हमारा चिकन उबल रहा है। तो जब तक चिकन उबल रहा है तो मैं आपको एक बार बाहर के नज़ारे दिखा देता हूँ, और उस तरफ जो फ़िश कूद रही है तो आपको वो भी दिखा देता हूँ चल के कि किस तरीके से दिखेगा। तो यहीं से उतरे, यहाँ से उतरने में थोड़ा सा तो रिस्क है, क्योंकि फिसले तो फिर जाएंगे। वैसे तो पत्थर है तो हम आराम से उतर जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे बाप रे, जूते अच्छे रहते हैं ऐसे मामलों में ना, कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकी मैंने यहाँ पे अपनी बड़ी वाली लाइट लगा दी है और टॉर्च अपन लेके चल रहे हैं ताकि आपको अच्छे से नज़र आ सके। तो देख लो जी, यहाँ पे भी पानी आ जाता है, तो इस हिसाब से पूरे में भर जाता है। जब यहाँ पे होती है क्या कहते हैं बारिश, पूरा ऊपर तक ये पानी चला जाता है। तो अभी चल रहे हैं हम लोग, लेक साइड में आ गए। तो यहाँ पे भी देखते हैं, दिखती नहीं रुको, ये नज़र आ रही है। अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये छोटी छोटी देखो जैसे कैसे जंप मार रही है, देखिए आपको। थोड़ा सा वो करता हूँ, ये देख रहे हो, ये देखो वो नज़र वो कूद रही है। तो थोड़ा देखता हूँ कहीं से अगर अंदर की तरफ जा सकता हूँ। वैसे तो कीचड़ है और चप्पल पहनी हुई है, सारी ख़राब हो जाएगी पास में जाऊँगा तो। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ पानी किनारे आ गया हूँ। ये देखो ये चल रही मछली, अगर आपको नज़र आ रही हो तो। मैं DSLR नहीं लेके आया हूँ, लेकिन अगर आपको समझ आ रहा हो, ये देखो ये चल रही, दिख गई आपको मछलियाँ। तो ये कूद रही है बहुत देर से, और बड़ी बड़ी मछलियाँ भी है इसके अंदर। तो बड़ी बड़ी मछलियाँ बीच में कूद रही है, तो जिससे बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है। मेरी चप्पल घुस गई अंदर, पानी है इस तरफ। बाकी हाँ देखो सामने की तरफ देखो, ये पूरा घर, सच बता रहा हूँ, अगर अंदर लेबर नहीं होते और जिस हिसाब से आवाज़ आ रही है तो अच्छे अच्छे बंदों की बैंड बज जाए भैया। पूरा हॉन्टेड लग रहा है, पुरानी बिल्डिंग है ना इस वजह से। हो लेक साइड है अभी हम लोग और मज़ा आ रहा है। बाकी जी एडवेंचर तो ऐसे ही होता है, रात में घूमो फिरो, मज़े करो, चलते रहो और एक्सप्लोर करते रहो, मज़ा आता है। लो जी, आ गए जी हम लोग अपने टेंट के पास। थोड़ा सा चल के आया हूँ, सांस फूलने लग गया है। पिछले 1-1.25 महीने से जब से मैं ट्रिप से गया नहीं हूँ, घर के अंदर हूँ, तो आपको पता है कि घर का शेड्यूल कैसा होता है कि बस पड़े रहो, खाते रहो, पड़े रहो। और वेट भी काफ़ी गेन हो गया है, मैंने अभी बीच में कम किया था लेकिन दोबारा से बढ़ गया। बाकी इस तरीके की एक्टिविटी कंटिन्यू रहेगी तो सही रहेगा। अब देखो मैं आया हूँ ना, तो दिन में गर्मी थी, अभी सर्दी है, तो थोड़ा गले में खराशपन सा लगने लग रहा है और आँखों में हल्का हल्का सा जो होता है ना नमनेस टाइप की, वो फील हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कोल्ड होगा। तो कल जब हम लोग यहाँ से निकलेंगे
तो बीच में केमिस्ट पड़ेगा, टैबलेट ले लेंगे ताकि अपने को कोल्ड ना लगे, वरना फिर कैंपिंग में आपको पता है तबीयत ख़राब हो जाए तो फिर मामला गड़बड़ आ जाता है। अंदर आते ही भैया गर्मी लगने लग गई है, तो माइक मैंने नीचे लगा लिया है क्योंकि खाते टाइम फिर अजीब सी आवाज़ आती है, आप लोग कंप्लेंट करते हो, तो मैंने इसलिए नीचे कर लिया है। बाकी हमारा ओए होए होए क्या चिकन बना भाई साहब, कलर देखो यार इसके अंदर। कहाँ गई भाई लाइट, लाइट दिखाओ, ये देखो भाई साहब क्या कलर आया यार, मतलब फुल्ली बिहारी स्टाइल जो मैंने देखा था ना वही पूरा कलर और सब कुछ सेम वही फील आ रहा है देखते ही, और खुशबू तो ज़बरदस्त आ रही है। तो एक काम करते हैं, इसके एक फ़ोटो लेके ना मैं थंबनेल पे लगाऊंगा। लाओ जी लाओ, ये दो जी। चलो जी फटाफट अब डालते हैं क्योंकि भूख लग रही है बड़ी ज़ोरों से, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और अभी बाहर से मैं पैकअप करके ही नहीं आया हूँ, सीधा मैंने सोचा कि गरम गरम खा ही लेते हैं। चावल तो अपने खैर ठंडे हो गए हैं, कोई बात नहीं चलेगा इतना, लेकिन चिकन हमारा बिल्कुल गर्मा गर्म है। और फिर उसके बाद दोबारा गर्म करते हैं ना तो वो टेस्ट थोड़ा सा कम हो जाता है, मज़ा नहीं आता। तो लो जी हमारे चावल, और ये रही हमारी चिकन की चम्मच, डालते हैं जी इसके अंदर। ये भाई साहब मस्त दिख रहा है, मस्त, ये बन गया। तो ये रहा हमारा बिहारी चिकन प्लस चावल। वैसे तो मन कर रहा है कि मैं हाथ से ही खाऊं पूरा बिहारी स्टाइल से ताकि और मज़ा आए, लेकिन फिर बाद में कुछ इधर उधर मेरे को कुछ बंद करना हुआ तो हाथ पूरे गंदे हो जाएंगे, तो इसलिए चम्मच से खाते हैं। ओए होए 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 यार, सच बता रहा हूँ, सच, ऐसा नहीं है कि मैं तारीफ कर रहा हूँ, झूठी तारीफ कर रहा हूँ, बहुत डिलीशियस बना है, बहुत डिलीशियस। चलो थोड़ा सा चिकन का पीस के साथ खाते हैं, और चिकन भी अच्छे से गल गया है, यूं ही छूट रहा है उससे। वाह, जैसा हमारा जंगली मटन बना था ना उससे मान लो उससे 30% और स्वाद बन रहा है भाई साहब। फुल नमक मिर्च सब एक्यूरेट है, कुछ कमी नहीं लग रही है। दाने दाने में स्वाद आ रहा है, दाने दाने में। सुपर डिलीशियस फूड, जितनी मेहनत लगी है ना उतनी ही टेस्टी बना है। खा ले, खा ले। तो यार ये डॉगी ना बहुत देर से मेरा मुंह देख रहा था, अभी आया थोड़ी देर पहले जब खाना बना के निपटा हूँ मैं, तो यार फिर रहा नहीं गया, तो जो मेरे चावल बचे हुए थे मैंने उसे मिक्स करके पीसीस मिला के उसको डाल दिया है। एंड यू नो व्हाट, उसको डर लग रहा है, वो भी चारों तरफ देखते देखते खा रहा है, डर डर के खा रहा है। तो अभी मुझे भूख लग रही है क्योंकि चावल थोड़े से गिर गए थे वहाँ पे जब मैं उसमें से पानी निकाल रहा था, तो उसी के ऊपर ही मैंने डाले ताकि पूरा फिनिश कर लेगा। और अभी मैं ब्रेड से अपना पेट भर लेता हूँ। तो चावल से तो बड़ा मस्त बने रहे, अब एक बार ब्रेड से भी खाते हैं। पहली बाइट में भी हरी इलायची आई थी, और इसके साथ भी पहली बाइट में हरी इलायची आई है। अमेजिंग। ऑल राइट, तो भैया खाना पीना खा लिया है। अभी सबसे पहले हम लोग लगाते हैं बाइक को अंदर, उसके बाद लगेगी बाकी चीज़ें सेटल्ड होंगी। तो बाइक की चाबी मैंने इधर हैंग की थी,
अभी अपन बाकी की चीज़ें भी सेटल्ड करते हैं, जैसे कि चेयर तो हमारी यहीं आ जाएगी इस तरीके से, और हमारी टेबल भी इधर ही आ जाएगी, उधर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो टेबल का सामान सेंटर करना पड़ेगा, बस उठा के सेट करना है। हर एक चीज़ को ना देखो मैनेज करके ही सोना पड़ता है, क्योंकि फिर वो आपको ना बाद में चीज़ें ना परेशान करती हैं बहुत ज़्यादा। अभी मैं आलस कर जाऊँगा ना तो ये मेरे को कोई ऐसे पॉइंट पे इतना इरिटेट कर देगी, फिर मुझे दिक्कत आएगी। चलो जी, हमारे पोल्स बहुत बढ़िया है, बहुत लाइट वेट है और स्टडी भी बहुत है। थोड़े से एक्सपेंसिव है, लेकिन कैंपिंग में जितना महंगा सामान आएगा उतना फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। चल भाई बाय, गुड नाइट, ठीक है, सो जा तू भी। तो पहले बाहर से ना इस तरफ का बंद कर देते हैं, नहीं तो अंदर से बंद करने में थोड़ा सा टफ पड़ेगा। तो अभी बस थोड़ा सा काम करके मैं बाहर से आया हूँ और मेरे को पसीने आ गए, जैकेट उतारनी पड़ गई। अंदर तो मेरे को जैकेट उतारनी पड़ रही है, लेकिन बाहर जैकेट पहननी पड़ रही है, ऐसा माहौल हो रहा है। तो अब देख लो, सर्द गर्म ऐसे ही बनता है बॉडी के अंदर। या तो आप यहीं रह रहे हो तो आपकी बॉडी उस हिसाब से कन्वर्ट हो जाए, या फिर आप जब इस तरीके से आओगे तो आपकी बैंड बज जाएगी। तो चलो जी, अभी सबसे पहले खेलते हैं लैपटॉप और शुरू करते हैं अपना आगे का काम, क्योंकि एडिटिंग किए बिना काम जाएगा नहीं। हाँ बाय द वे, इधर नेटवर्क कॉलिंग तो है लेकिन इंटरनेट नहीं है। तो जिस प्लेस पे मैं रुका हूँ यहाँ इंटरनेट नहीं है। अगर यहाँ से अब मैं आप बाहर की तरफ जाएंगे तो फिर टावर के सिग्नल आ जाते हैं। ये तो मैं जब से यहाँ पर आया हूँ नो इंटरनेट। बाकी अभी सीधा सीधा अपना काम शुरू करते हैं। ये वाली आवाज़ सुन रहे हो? ये एक चिड़िया की आवाज़ है और इतना शोर मचा रही है ना पिछले 1 घंटे से कि कान में दर्द हो गया। और ये एक नहीं है, ये 4-5 है। अभी पास में आ गई है, अभी थोड़ी देर पहले काफ़ी दूर दूर से ये मतलब यही साउंड, ऐसा लगता है जैसे कौन सी वाइब्रेशन सी छोड़ रही है, पाँव पाँव। आएगी नहीं आएगी। मैंने कैमरा ऑन किया ना तभी चुप हो गई है, वरना इतनी देर से ना कान पका रखे थे इसने। चलो अभी इधर ना चल रही है हमारी एडिटिंग। मैं एडिटिंग कर रहा हूँ लेट के, और थोड़ी देर में सो जाऊँगा, क्योंकि सुबह मेरे को अर्ली उठना है सनराइज़ के टाइम पे। तो 4-5 घंटे की नींद मेरे को मिल जाएगी। फिर उसके बाद देखते हैं आगे का क्या प्लान हमारा होता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम का लिंक जाए डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो कर लो। इससे अगले व्लॉग में मिलते हैं। बाकी एक चीज़ और बोलना चाहूँगा यार, आपका भाई इतनी मेहनत करके कंटेंट बनाता है सोलो में, और सोलो करना बहुत मुश्किल होता है। अब साथ खासकर बाइक से इतनी दूर आना, फिर आपको बिल्कुल तरीके से कैंपिंग दिखाना बहुत मुश्किल होता है। तो अप्रिसिएशन तो बनता ही ऐसी बात का। तो आप लोग सब्सक्राइब तो नहीं करते हो, तो इसी बात पे सब्सक्राइब कर दो, ताकि थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं कंटिन्यू कर सकूं। नहीं तो फिर दिमाग में ना पजल्स चलते हैं। तो कभी कभी मन कर देता है कि यूट्यूब को, मतलब यूट्यूब में ट्रैवल पार्ट छोड़ दूं, अपना लाइफस्टाइल पर आ जाऊं, लाइफस्टाइल व्लॉग्स बनाऊं। फिर उसके बाद वो अंदर का जो कीड़ा है ना, वो काटने को दौड़ता है कि चलो अभी कैंपिंग करने का मन कर रहा है, कैंपिंग करने का मन कर रहा है। तो इसलिए फिर मैं निकल ही जाता हूँ और शूट कर ही लेता हूँ आप लोगों के लिए। तो बाकी चलो, मैंने ज़्यादा बोल दिया। तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा के जाना जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो 1500 सब्सक्राइबर रह गए अपने 2 लाख होने में। सोचो 2 साल से 2 लाख नहीं हुए अपने, 1000-1500 बचे। कर दो और करवा दो, ख़त्म करो। वैसे मुझे नंबर से फ़र्क नहीं पड़ता है, होंगे होंगे नहीं होंगे कोई बात नहीं। बाकी आप लोग मेरा ही वीडियोस देखते हो, मेरे लिए वही काफ़ी है। तो चलो मिलते हैं इससे अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय। और इसकी आवाज़ सुनता हूँ रात भर, ये अब गाने सुनाएगी मुझे, दूर से भी आ रही है। रात के 2:25 हो रहे हैं। मैं बस अभी एडिटिंग करके निपटा हूँ, और बाहर से आवाज़ सुनो। देख रहे हो,
ये भैया कंटिन्यू शोर हो रहा है, बहुत शोर हो रहा है। अभी तो फिर भी थोड़ा कम हो गया, लेकिन अभी तो थोड़ी देर पहले इतना शोर हो रहा था, क्या ही बताऊं। और बड़ी अजीब अजीब से जानवरों की भी आवाज़ आ रही है यहाँ। मतलब इतनी कैंपिंग की है मैंने, लेकिन यार इस तरीके का माहौल पहली बार मैं फेस कर रहा हूँ, इतना शोर। चलो क्या कर सकते हैं, अपन सोने की कोशिश करते हैं।